हेलो फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकारों का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। इसमें क्या है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और जबकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया और गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जो गिरफ्तार कर रहा है उससे कारण पूछने का अधिकार है और उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति को 24 आवर के अंदर अंदर किसी भी निकट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यात्रा और अवकाश का समय नहीं जुड़ेगा। यात्रा अवकाश का समय मतलब कितनी दूर है न्यायालय वहां से, और यदि आप बीच में संडे आ जाता है तो उसे नहीं काउंट किया जाएगा। और ये रूल्स केवल इंडियन के लिए है। यदि कोई बाहरी है, शत्रु है हमारे देश का या आतंकवादी है, उसके लिए ये रूल्स नहीं है। आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मतलब मानव का जो व्यापार होता है उस पर पूर्णतः प्रतिषेध। बलात्श्रम का प्रतिषेध मतलब बलात्श्रम, इसमें एक शब्द आता है बेगार, और बेगार होता है कि बिना वेतन दिए किसी से काम करवाना, और बलात्श्रम इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती काम करवाना। आर्टिकल 24, 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना खान खतरनाक कार्यों की मनाही। कैसे, किसी भी कारखाने में बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा, और खान जो मतलब जिनसे हम लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं, उन जैसी खतरनाक जगहों पर बच्चों के लिए काम नहीं करवाया जाएगा। इसके लिए बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1986 में आया। 4th है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 25, कितना आर्टिकल 25, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की अंतःकरण करने की स्वतंत्रता और धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब धर्म को अंतःकरण करने की, जैसे हमारे यहाँ जो है मुस्लिम लोग हिजाब पहनते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है, और सिख अपने पास तलवार रखते हैं, ये उनकी धर्म की स्वतंत्रता है। यदि दूसरा व्यक्ति कोई तलवार रखने लगे तो वो अवैध हथियार के उसमें गिरफ्तार भी हो सकता है, लेकिन वो लोग रखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धार्मिक मामलों का प्रबंध स्वयं करने का अधिकार। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध स्वयं करने का अधिकार। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की आवृत्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब किसी भी विशिष्ट धर्म की हम अभिवृत्ति करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हो। राज्य की शिक्षा संस्था क्या है? आर्टिकल 28 में राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध। इसका मतलब है जो शिक्षा संस्था राज्य द्वारा पोषित होगी, मतलब जिसमें राज्य का पैसा होगा या गवर्नमेंट कॉलेज होगी, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। और दूसरा, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, तो अब ये मदरसे वगैरह खुल रहे हैं, ईसाइयों के स्कूल हैं, तो किस में खुल रहे हैं? तो आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 में दिया गया है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। क्या? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें दिया गया आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें क्या है कि मनुष्य जो किसी भी अल्पसंख्यक की संस्कृति है, लिपि है, या फिर उसका खान पान है, रहन सहन है, उसको संरक्षित करने का उन्हें अधिकार है। ओके, जैसे किसी की नृत्य शैली है, संगीत नृत्य, या फिर और कहो खान पान है, वस्त्र हैं। जैसे हम लोग इधर जींस पैंट पहनते हैं, और उधर के लोग, साउथ के लोग देखो अलग ही उनका खान पान और पहनावा है, ऐसे। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनको प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में तो क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं अपनी शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं। हमारे यहाँ कितने अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन आता है?
6 धार्मिक समूह आते हैं। कितने? 6 धार्मिक समूह। कौन कौन से हैं? बौद्ध, पारसी, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कौन कौन से हैं? पारसी, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ओके, अब चलते हैं आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या करता है? 5 प्रकार की रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? ये कि अब मान लो कि न्यायालय ने हमें क्या किया? रिट जारी किया, या बोलो किसी को आदेश दिया, है ना। न्यायालय ने बंदी को आदेश दिया, या ये बोलो कि बंदी को परम आदेश दिया और उसे प्रतिषेध किया गया, या उस पर नियंत्रण या रोका गया। प्रतिषेध का मतलब यह होता है प्रतिषेध किया गया। फिर उसको उत्प्रेरित किया गया, और उत्प्रेरित करके उससे कुछ भी ऐसा कार्य कराया गया जो अवैध था। फिर उससे लास्ट में उसकी अधिकार प्रक्षा पूछी गई। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट जो होती हैं ये हैं क्या? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है कि न्यायालय आदेश देगा कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी निकटतम न्यायालय में 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पे इसके द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, क्या यहाँ पे व्यक्ति लिखा जाएगा, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, वो भी 24 आवर्स में। इस रिट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी राज्य या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ओके, परम आदेश ये लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। मतलब लोक अधिकारी का मतलब किसी भी सरकारी ऑफिसर होता है, उसके विरुद्ध जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा है। कौन? जो व्यक्ति है वो विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा है और इससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। क्या? मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उसे परमादेश देता है सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब है ये रिट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कहता है इनसे कि ये जो कार्य आप जो कर रहे हैं वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, उसे आप ना करें, हमें भेज दिया जाए। ओके, उत्प्रेरण यह रिट SC और मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनके अधिकारियों के विरुद्ध किया जाता है कि आप न्याय क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारी होते हैं, यदि वो अपने कार्य क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे होते हैं तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अधिकार प्रक्षा, यह रिट लोक पद के संबंध में कार्यवाही की जाती है ना। इस रिट के द्वारा लोक पद के संबंध में कार्यवाही की जाती है। इसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा विधि सम्मत नहीं है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने जॉब ले ली अवैध तरीके से, तो उस जॉब की जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट अगर जांच में सही होता है तो वो उस पद पर बने रहेगा। लेकिन अगर नहीं सही बैठता है, उसकी जांच नहीं सही बैठती है, तो उसका पद से हटा दिया जाएगा। अब कुछ डिफरेंस SC ST के वो हैं कर्तव्य। कैसे रिट जारी कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। वो केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर किसी व्यक्ति का होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। ये हाई कोर्ट किस किस के लिए रिट जारी करता है? मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर।
आर्टिकल 34 में क्या है, जब सैनिक कानून लागू हो तो मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के अगर कुछ भी देश में ऐसा अप्रिय घटित होता है तो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार स्वतः कम कर दिए जाएंगे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाई गई थी तो वहाँ के व्यक्तियों का इंटरनेट कनेक्शन छीन लिया गया, जबकि इंटरनेट मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार कम कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 35 मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाना केवल संसद को प्राप्त है कि आर्टिकल 35 के तहत संसद कानून बना सकती है मौलिक अधिकारों पे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।